ओके गाइस, सो आप सभी का स्वागत है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एचआर वाले एग्ज़ाम में कुछ अलग तरह के सब्जेक्टिव सवाल भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर का हम सबको मालूम है। तो अपने इस पेपर में 20 मार्क्स आउट ऑफ 120 आर फॉर सब्जेक्टिव असेसमेंट। उस सब्जेक्टिव असेसमेंट में क्या है, एक तो आपको ऐसे लिखना है 10 नंबर का, और 2 आरसी पैसेजेस आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएंगे, जो कि 5-5 नंबर के हैं। उन 5 में हर एक पैसेज में 5 सवाल है, मतलब 1-1 नंबर का है। इन अ वे 10 नंबर ऐसे के, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 सवाल विद 2 पैसेजेस, हर एक सवाल 1 नंबर का। तो ये टोटल मिला के 20 नंबर का सब्जेक्टिव असेसमेंट होगा आपका। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सब्जेक्टिव आंसर लिखना है, ऑब्जेक्टिव नहीं है गाइज, सब्जेक्टिव आंसर हमें इसमें लिखना है। ठीक है, तो इस बारे में हमारे एक्सपर्ट अभिनव सर हमारे साथ हैं, और अभिनव सर हमें बताएंगे कि कैसे हम इन सवालों को अप्रोच कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू सर। तो सर, जैसा कि सर ने अच्छे डिटेल में बता ही दिया है कि इसमें आखिर पूछा क्या जा रहा है, तो सीधे मैं आंसर पे आऊँगा। और सर, मेरा ऐसा मानना है कि इस पेपर को, इन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं इन क्वेश्चंस की, राइट। तो उदाहरण के तौर पे हमने इसके लिए जो है 5 मॉक जो हम दे रहे हैं, उसमें हमने जो 5 क्वेश्चन दिए हैं, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द लेबर लॉस जो 2018 में पूछा था। हमने अलग अलग जो है डिसिप्लिन से वो सवाल डाले हैं। अब आते हैं कि सवालों में लिखते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सर, बेसिक्स उसमें हमेशा ये है कि आपको एक बैलेंस्ड आंसर लिखना है, इट शुड नॉट बी बायस्ड। ठीक है, यूजुअली वो आपसे आपका ओपिनियन पूछेंगे, बट हमेशा आपको एक बायस्ड आंसर, एक बैलेंस्ड आंसर लिखना होगा, जिसमें प्रोज एंड कॉन्स का जो अप्रोच होता है उसको यूज़ करना है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ उस क्वेश्चन की जिसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको अपना ओपिनियन उस पर देना है। ठीक है, अब बैलेंस्ड आंसर क्या होता है, प्रो एंड कॉन क्या होते हैं, इस बात को समझने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी ने हमें दिया है उसका यूज़ करिए, ये जानिए कि आखिर वो अप्रोच क्या होती है, कि प्रो क्या होता है, कौन क्या होता है, किस बात को कैसे लिखा जाता है। एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट सम ऑफ योर ओन क्वेश्चंस फ्रॉम योर स्टडी, है ना, वहाँ से आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर कॉम्प्रीहेंशन पे आया जाए तो ये कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा सा डिफरेंट है सर। ये कॉम्प्रीहेंशन वो नहीं है कि जो कॉम्प्रीहेंशन यूजुअली यूजीसी नेट में पूछा जाता है, जिसमें कॉम्प्रीहेंशन के बाहर कुछ आएगा नहीं। ठीक है, इसमें इट इज़ ऑल्सो एन ओपिनियन बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपसे कहता है कि आज के रियल टाइम फीडबैक में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किस तरीके से बदलेगा, इस पे आपको अपना ओपिनियन देना है, आपको वो नहीं कहना जो कॉम्प्रीहेंशन ने लिखा है ना। तो अगेन यहाँ पर भी चैट जीपीटी के आंसर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इन क्वेश्चंस का जो मार्क्स है वो 1 मार्क्स है। अगर पैटर्न रिपीट हुआ जो पिछली बार भी हुआ था, तो 1 ही मार्क का यह होगा। तो आपको इसमें ज़्यादा लंबे आंसर्स नहीं लिखने हैं, बट यू हैव टू बी वेरी डायरेक्ट कि आप जो बात कह रहे हैं। इसमें हम वो आंसर्स नहीं लिख सकते जैसे जो हम लोग कॉलेज में लिखते थे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे लिख दिया कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, है ना। यहाँ ये चीज़ें नहीं करनी है, आपको टू द पॉइंट, और कीवर्ड को जितना इंक्लूड करेंगे, जितना अच्छा लिखेंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। इफ़ यू कैन मेंशन सम, इफ़ यू कैन कोट सम ऑथर एंड सम, सो उस केस में जो है बड़ा अच्छा आंसर बनेगा। ओके, सो गाइस, जैसा अभिनव सर ने बताया कि ये आरसी पैसेज थोड़े डिफरेंट है, इन द सेंस कि पैसेज के अंदर आंसर नहीं छुपा हुआ है, आपके दिमाग का आंसर उसको देखना है। इसका मतलब आपकी थिंकिंग, आपका वो देखना है। हमारे जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं उसमें हमने इन सवालों को डाला हुआ है। उसके अलावा भी कुछ प्रैक्टिस के लिए भी हम लोगों ने एसे राइटिंग एंड बोथ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, उनका एक पूरा कोर्स बना के हमने अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे डाल दिया है, एलएमएस पे। आप उसको जाके एक्सेस कीजिए, और उनके सजेस्टिव आंसर भी लिख दिए हैं। आप अपना ट्राई करने के बाद एक मॉडल आंसर क्या होता है वो भी आप वहाँ जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। सो गाइज, एनीथिंग एल्स अभिनव सर आपकी तरफ से? नहीं, ठीक है सर। मतलब अगेन, जैसा कि आपने बोला कि उस डॉक्यूमेंट को ज़रूर देखना है जो हम लोग ने लिखा है, वहाँ पे केवल सवाल नहीं देखना है, उसके सजेस्टिव आंसर देखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, डू एज मच प्रैक्टिस एज यू कैन। बाकी सर, ह्यूमन पेरिटस किस तरीके से एग्जाम की तैयारी कराएगा, इस पे थोड़ा सा बताइए। हाँ, सो गाइज, वी हैव गॉट अ वेरी स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉर AIHR। उसमें एक पुराना पेपर भी है, नए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, वीडियो क्लासेस भी हैं, कंटेंट भी है। इसके अलावा कोई दूसरा बुक, कोई PYQ कुछ आपको नहीं छूना है। जो हम कहेंगे आपको वही करना है। गो थ्रू दिस एंड डू योर बेस्ट। ऑल द बेस्ट गाइज।